Hello, good morning, class. How are you? In last video, we have done exercise 2.2. Look here, exercise 2.2 and question number first, question number second. मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट करके दिखाया था और मैंने आपको होमवर्क में थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दिया था। ठीक है, आई होप you have done. Okay, now we will do question number third. How many parts? Here is 8th part. We will do 4th part and others you have to do. Okay, 4 हम कराएंगे यहाँ, बाकी 4 आपको करना है। ओके, 3 या 4 कराएंगे हम, बाकी आपको करना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो हियर देयर आर 7 पार्ट. I will do 2-3 parts and remaining parts you have to do. Okay. Question number second. Verify whether question number third. Verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. Okay, first part I have noted down first part. First part is px equal to 3x plus 1 comma x equal to minus 1/3. ओके, ये हमारी पॉलिनोमियल है और ये इसका x इक्वल टू 1/3 इसका जीरोस होगा। जीरोस कब होगा? अगर हम ये x इक्वल टू माइनस 1/3 यहाँ पुट करें और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। ओके, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कराया था कि अगर हम x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो वो उसका ज़ीरोस है, और अगर ज़ीरो नहीं आए 2 3 4 5 कुछ आए, ठीक है, तो फिर वो 2 3 5 उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। ओके, ज़ीरो भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, लेकिन ज़ीरो कब आई? जब हमने x इक्वल टू जो भी नंबर रखा। ओके, तो अगर ज़ीरो आई वैल्यू तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, यानी उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ x इक्वल टू -1/3 यहाँ पुट करके x के प्लेस पर अगर ज़ीरो आ गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई। ओके, ज़ीरो आ गई तो ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस होगा। ओके, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके, ये सामने जो ज़ीरोस लिखे ये इस पॉलिनोमियल के ये जो सामने सॉल्यूशन लिखे एक्स की वैल्यू लिखे ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस हैं या नहीं। ओके, पुट करके देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, करते हैं इसे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, ओके, px इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, x इक्वल टू -1/3 पुट करते हैं, इसमें लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू -1/3। ओके, पुट कीजिए यहाँ, तो p x के प्लेस पर -1/3 इक्वल टू 3, x के प्लेस पर फिर -1/3। ओके, प्लस 1 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ देखिए, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल बाई 3। ओके, तो -1 रह जाएगा प्लस 1 इक्वल टू -1 + 1 ज़ीरोस। ओके, देखिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3x
+1 जो पोलिनोमियल थी हमने x इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पुट किया और कैलकुलेशन की, तो हमने देखा इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। ओके, तो इसका मीन्स हुआ कि x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ओके, तो लिख देंगे x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, गिवन पोलिनोमियल, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नोट करते हैं, पार्ट सेकंड। px इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये पाई है। ओके, x इक्वल टू 4/5। अब x की वैल्यू 4/5 रखेंगे x के प्लेस पे। अगर 0 आ गया जैसे यहाँ आया था तो ये x इक्वल टू 4/5 इस पोलिनोमियल का जीरोस है, यानी सॉल्यूशन है। ओके, पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 4/5। ओके, p x के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, 4/5 इक्वल टू 5 x के प्लेस पर, ये 5 और x मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो x के प्लेस पर 4/5 माइनस पाई, सॉरी ब्रैकेट इतना ही आएगा क्योंकि सिर्फ x के प्लेस पर हमने पुट किया है ना। 5 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएंगे, तो 4 माइनस पाई। ओके, 4 माइनस पाई, 0 तो नहीं आया। हमारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 4/5 पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस पाई, 0 तो नहीं आया। अगर 0 आता तो हम कहते ये x इक्वल टू 4/5 इस पोलिनोमियल का जीरो है। ओके, जीरो यानी सॉल्यूशन है। अगर 0 आता हमारा आंसर तो कहते हैं हम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब 0। ओके, दोनों जीरोस में डिफरेंस समझना, ये 0 यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू के 0 जो रियल नंबर होता है या होल नंबर होता है, और 0 इसका मीन्स है इस पोलिनोमियल का आंसर। जैसे x इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को ही 0 बोलते हैं। ज़रा इसमें अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना, अगर नहीं समझ आई ये क्या है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 तो आई नहीं हमारी वैल्यू, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4/5 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन, यानी इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके, x इक्वल टू 4/5 is not the zero of given polynomial। ओके, given पोलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब हम करते हैं, थर्ड पार्ट इजी है, फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट इज px इक्वल टू 5x माइनस पाई, सॉरी गलत नोट कर लिया, px इक्वल टू x+1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। ओके, ये पोलिनोमियल है और इसके जीरोस कह रहे हैं कि ये होना चाहिए x-1, 2। ठीक है, अब इसके 2 जीरोस हैं, एक -1 और एक 2। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 रख कर देखेंगे, जिससे भी ये 0 आ गई इसकी वैल्यू तो वहीं उसका जीरोस होगा। ओके, पुट करते हैं, पुटिंग, पहले x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ओके, x इक्वल टू -1 पुट कीजिए, p x के प्लेस पर -1। ओके, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, यहाँ x के प्लेस पर -1। ओके, प्लस ये 1, यहाँ पर भी x के प्लेस पर -1, यहाँ -2 है। ओके, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0।
ओके, ये पीछे मल्टीप्लाई होती है, चाहो तो लगा सकते हो। -1 -2 -3। अब 0 की -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ओके, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मीन्स x इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स 0। ओके, तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। x इक्वल टू -1, ये तो हो गया 0। अब x इक्वल टू 2 से भी चेक करते हैं। अगर इससे भी 0 आ गया तो ये भी इससे भी 0 बन गई ये पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ इससे बनी तो ये 2 भी इसका ज़ीरोज़ होगा, यानी इसका सोल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि हमने कहा था क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 ये 2 बनेगी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, इसलिए इन्होंने 2 ज़ीरोज़ यहाँ दिए हैं। ओके, यहाँ करते हैं। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है फोर्थ पार्ट। अभी हमने एक ही x इक्वल टू -1 रख कर देखा, अब x इक्वल टू 2 रखेंगे। ओके, रखते हैं फिर से। हमारी पोलिनोमियल है px इक्वल टू x + 1 x - 2। ओके, पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। x की प्लेस पर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी x की प्लेस पर 2, ये +1 हो गया। x की प्लेस पर 2। ओके, और साथ में -2 है। 2 + 1 3 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। 2 - 2 0 हो गया। 3 की 0 की मल्टीप्लाई होगी 0। ओके, इससे भी 0 आ गई वैल्यू। इस पोलिनोमियल की वैल्यू इससे भी 0 आ गई, यानी x इक्वल टू 2 रखने से भी 0 आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू इसका सोल्यूशन होगा। ओके, सोल्यूशन का मतलब ज़ीरोज़ होगा। सो x इक्वल टू 2 इज द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बस ये लास्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं। सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ। ओके, सिक्स्थ है px इक्वल टू lx प्लस m। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं कि x इक्वल टू -m/l इसका सॉल्यूशन है। अगर 0 आ गया तब इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू -m/l, यहाँ रखते हैं x की प्लेस पर p, x की प्लेस पर m -m/l। ओके, इक्वल टू l मल्टीप्लाई x की प्लेस पर फिर से -m/l। ओके, प्लस m ऐसे ही l न्यूमरेटर में, ये l डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। ओके, -m यहाँ +m +m कैंसिल 0। ओके, इट मीन्स x इक्वल टू -m/l भी इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, क्योंकि वैल्यू 0 आ गई ना, इसलिए। सो x इक्वल टू -m/l इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, एक और कर लेते हैं। अब मैं कर दिखा रहा हूँ आपको सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू 3x² - 1। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं। एक ज़ीरोज़ है x इक्वल टू -1/3 एंड अदर इज 2/√3। ओके, 1/1 इसमें पुट करते हैं और देखते हैं जिससे भी 0 आ गई वैल्यू वहीं उसका ज़ीरोज़ होगा, वहीं उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन px इक्वल टू
3x² -1 पुट कीजिए। पुटिंग x इक्वल टू -1/3 पहले पुट करते हैं, 1/√3 पुट कीजिए। p इस x की प्लेस पर -1/√3 इक्वल टू 3x की प्लेस पर -1/√3। ओके, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, -1। यहाँ देखिए 3, ये तो मल्टीप्लाई में होते हैं ब्रैकेट के बाहर, ये 3 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का चाहो तो साइन लगा दीजिए। -1/√3। ओके, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इवन पावर होती है 2, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1 की पावर 2 1 ही रहता है, और ये जो है पावर √3 पर भी है, तो 2 से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। ओके, -1 लिख लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 यहाँ -1, +1 -1 0। ओके, तो इट मीन्स x इक्वल टू -1/3 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा, यानी इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमने x इक्वल टू -1/3 रखा तो 0 बन गई, पोलिनोमियल वैल्यू 0 बन गई। ओके, सो x इक्वल टू -1/√3 is the zero of given polynomial। ओके, अब x इक्वल टू 2/3 पुट करके देखते हैं 0 आता है या नहीं। यहाँ पुट करते हैं, पोलिनोमियल थी px इक्वल टू 3x² -1। ओके, अब की बार हमें पुट करना है, पुटिंग x इक्वल टू 2/√3, p x की प्लेस पर 2/√3 इक्वल टू 3x की प्लेस पर 2/√3। ओके, स्क्वायर लगा लेंगे, -1। 3 मल्टीप्लाई ला लेंगे, ये होल पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4, और इसका फिर से रूट कट जाएगा, ये 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, हो गया 4 -1। 4 -1 इक्वल टू 3, 0 तो नहीं आई वैल्यू, ठीक है। अगर 0 आती तो x इक्वल टू 2/√3 भी इसका जीरोस होता है, यानी इसका सॉल्यूशन होता। तो अब लिखेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी इसका 0 नहीं है। सो x इक्वल टू 2/√3 is not the zero of given polynomial। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, find the zeros of the polynomial in each of the following cases। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू x प्लस 5, सेकेंड है px इक्वल टू x -5, थर्ड है px इक्वल टू -2, वो x इक्वल टू 2x + 5। ओके, 7 पार्ट है। फर्स्ट मैं यहाँ से 2 पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपको करना है। फर्स्ट पार्ट ये मैंने नोट कर लिया, फर्स्ट पार्ट। ओके, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। ओके, फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें ज़ीरो फाइंड करना है। अभी अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वो थर्ड क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ ऑलरेडी दे रखे थे इस पोलिनोमियल के। ओके, अब हमें ज़ीरो फाइंड करना है, तो ज़ीरो फाइंड करना भी बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। लुक, हमें क्या करना है, सिर्फ पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ओके, ये आप कर भी चुके हैं इस टाइप के, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ज़ीरोस फाइंड करने के लिए पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ओके, लिख लेंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, लिख लेंगे पुटिंग ये जो पी एक्स है इसको ही ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए, पुटिंग पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पर हम ज़ीरो रख देंगे। देखिए
रख दिया 0। ओके, x प्लस 5, पूरे के पूरे x प्लस 5 को यहाँ लिख लीजिए, x प्लस 5 को यहाँ लिख लीजिए और 0 को यहाँ। ओके, इस तरह से अगर हम पूरी की पूरी साइड एक्सचेंज करते हैं कि ये पूरी साइड यहाँ और ये पूरी साइड यहाँ, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। ओके, अब प्लस 5 को यहाँ राइट में यहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो ये प्लस का यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5, यहीं इसका जीरोस हो गया। तो x इक्वल टू -5 क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। ठीक है, अगर देखिए -5 अगर हम इस x की प्लेस पर रखें तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, -5 + 5 0। ओके, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट भी बहुत ईजी आप करना। सेकंड पार्ट में है यहाँ पर x + 5 था, तो सेकंड पार्ट में x - 5 है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5। जैसे इसका x - 5 आया, x इक्वल टू -5 आया, तो सेकंड का आ जाएगा x इक्वल टू +5। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज px इक्वल टू 2x + 5। ओके, नोट कर लीजिए फिर से, px इक्वल टू 2x + 5। फिर px को 0 के इक्वल रख दीजिए, पुटिंग px इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू 2x + 5। जैसे अभी हमने कहा था कि पूरी पूरी साइड को यहाँ यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इस पूरी साइड को 2x + 5 यहाँ और 0 को यहाँ, ऐसा करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर हम एक ही टर्म लाते हैं यहाँ, जैसे 5 यहाँ लाएंगे ओनली 5, तो +5 यहाँ कर -5 हो जाएगा। अब हम पूरी की पूरी साइड हमने यहाँ शिफ्ट कर ली, पूरी की पूरी ये वाली साइड यहाँ शिफ्ट कर ली। ओके, इस तरह से कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब हम यहाँ पर फिर x की वैल्यू निकालें, तो 2x इक्वल टू +5 यहाँ कर -5। ओके, x के मल्टीप्लाई में 2, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2। ओके, ये हमारा जीरोस हो गया। 0 तो फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। वहीं x की वैल्यू हमारा जीरोस हो जाएगी। ओके, और करते हैं। फोर्थ पार्ट आप करना बिल्कुल सेम, थर्ड पार्ट जैसा ही है, बिल्कुल सेम। ओके, फिफ्थ करता हूँ मैं। px इक्वल टू x - 5। ओके, सॉरी, फिफ्थ पार्ट है 3x ओनली। px इक्वल टू 3x। ठीक है, दोबारा ही लिख लो। फिफ्थ पार्ट, px इक्वल टू 3x। सॉल्यूशन, px इक्वल टू 3x। फिर px को 0 के इक्वल रख दें, पुटिंग px इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया और ये 3x। ओके, फिर पूरी की पूरी साइड को शिफ्ट कर लो, 3x को यहाँ, 0 को यहाँ। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 3 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0/3। अब 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 0, यानी इसका 0 0 आ गया। ठीक, लास्ट पार्ट में कर रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट, px इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ये दे रखा है। ठीक है, इससे वैसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं, px इक्वल टू ax। ओके, फिर पुटिंग px इक्वल टू 0, px को फिर 0 के इक्वल रख देते हैं, यहाँ 0 इक्वल टू यहाँ ax। ओके, a को वो सॉरी एक्सचेंज कर लें, ax को यहाँ, 0 को यहाँ,
एक्स यहाँ 0 यहाँ। ओके, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए 0 के डिवाइड में आ जाएगा, ए से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ओके, और यहाँ लिख दीजिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ए तो 0 नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका, 7th पार्ट। 7th part is px equal to cx plus d. Okay, c is not equal to 0, c और d यहाँ पर रियल नंबर है, आर रियल नंबर। ओके, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए इस पर, आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। सॉल्यूशन px equal to cx plus d, putting px equal to 0, px को 0 के इक्वल रख दीजिए। ओके, तो यहाँ 0 रख दिया हमने, cx प्लस डी, पूरी की पूरी साइड को शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ cx प्लस डी और यहाँ 0। ओके, हमें x की वैल्यू चाहिए तो d को यहाँ शिफ्ट कर दिए, d यहाँ शिफ्ट होकर माइनस का हो जाएगा, cx इक्वल टू यहाँ d शिफ्ट होकर माइनस का, 0 तो लिखते नहीं है ना। ओके, अब c को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, 0 हो गया। ओके, यहाँ पर ये 0 आया था आंसर, यहाँ पर भी इसका आंसर 0 आया था। ओके, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में -5/2 आया था और यहाँ x इक्वल टू 5 आया था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, अब आप इसको फेयर पे कर लेना ठीक तरह से। थैंक यू।